मानसून और मानसून से जुड़ी हुई भविष्यवाणी के संदर्भ में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। नॉर्मल इज़ गुड, कि भाई अगर मानसून नॉर्मल रहता है तो वह अच्छा है, नॉर्मल इज़ गुड। द आईएमडी का मतलब है इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट मस्ट कंटिन्यू टू वाइडन इट्स फोकस, कि भाई आईएमडी को ज़रूर करते रहना चाहिए, इस बात को जारी रखना चाहिए कि और विस्तृत करे किस चीज़ को, अपने फोकस को और ज़्यादा बढ़ाए आईएमडी, टू ऐड सपोर्ट करने के लिए, सहायता करने के लिए बिजनेस एंड सर्विसेज सेक्टर्स, कि विभिन्न जो बिजनेस हैं, विभिन्न जो सेवा क्षेत्र हैं, इनकी हेल्प करने के लिए आईएमडी को लगातार अपने फोकस को बनाए रखना चाहिए। द इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ फोरकास्ट अ नॉर्मल मानसून फॉर दिस ईयर, कि भाई आईएमडी ने इस साल भविष्यवाणी की है। फोरकास्ट करना मतलब भविष्यवाणी करना। अ नॉर्मल मानसून फॉर दिस ईयर, कि इस साल मानसून नॉर्मल रहेगा। इन द एजेंसीज पार्लेंस, पार्लेंस का मतलब होता है के शब्दों में, कि भाई ये जो आईएमडी है इसके शब्दों में नॉर्मल इम्प्लाइज, नॉर्मल का मतलब होता है दैट द कंट्री विल गेट 96% to 104% of the 88 semi that it gets from जून टू सितंबर, कि भाई जून से सितंबर के बीच में जो 88 सेमी के लगभग बारिश होती है। देखो नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल का मतलब ये हुआ कि पूरे देश को 96% से लेके 104% बारिश प्राप्त होगी, और मतलब 88 सेमी, कि भाई 88 सेमी का 96% या 104 इसके बीच में रहेगा रेशियो। दिस क्वांटिटी कॉल्ड द लॉन्ग पीरियड एवरेज, देखो ये जो क्वांटिटी है, वर्षा की जो मात्रा है, इसको हम बोलते हैं एलपीए, लॉन्ग पीरियड एवरेज एलपीए। इज अ मीन ऑफ मानसून, मीन का मतलब होता है मध्य की राशि। इज अ मीन ऑफ मानसून रेनफॉल फ्रॉम 1961 टू 2010। तो ये जो हमने 88 सेमी की बात की, ये क्या है, आप कह सकते हो कि एक मीन है, मतलब एक आपने क्या कर रखा है, एक मध्य राशि निकाल रखी है ऑफ मानसून रेनफॉल फ्रॉम 1961 टू 2010, कि 1961 से 2010 के बीच में जो भी बारिश होती रही है हमारी, उसका एक मीन वैल्यू हमने निकाल रखी है 88 सेमी। द आईएमडी फॉर ओवर 20 ईयर्स नाउ, कि भाई आईएमडी जो है अब मतलब फॉर ओवर 20 ईयर्स नाउ, मतलब पिछले 20 साल से भी ज़्यादा समय से फॉलो करता है, अनुसरण करता है अ 2 स्टेज मानसून फोरकास्ट सिस्टम, कि भाई 2 चरणों में आईएमडी मानसून की भविष्यवाणी करता है ना। आगे देखते हैं। आफ्टर द प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस का मतलब होता है निदान करना, है ना, किसी चीज़ को देखना, समझना। आफ्टर द प्रोग्नोसिस इन अप्रैल इट गिव्स एन अपडेटेड एस्टिमेट इन लेट मई और अर्ली जून। तो देखो 2 चरणों में आईएमडी मानसून से जुड़ी हुई भविष्यवाणी करता है। पहले तो क्या करता है, वह अप्रैल में पता लगाता है चीज़ों का, है ना, प्रोग्नोसिस करता है, निदान करता है। इसके बाद में आईएमडी अपडेटेड, है ना, अद्यतन, एस्टिमेट का मतलब है एक अंदाजा, एक गैस, इन लेट में और अर्ली जून, तो मई के लास्ट में या जून की शुरुआत में पहले चरण की मानसून की भविष्यवाणी की जाती है। दिस इंक्लूड्स, अब ये जो भविष्यवाणी की जाती है इसमें शामिल होता है एन एस्टिमेट ऑफ हाउ मच रेन इज लाइकली इन, इसमें इस बात का एस्टिमेट देखा जाता है, एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि भाई कितनी वर्षा होने की संभावना है। हाउ मच रेन इज लाइकली इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, कि भाई जो हमारा उत्तर पश्चिमी भारत है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया उत्तर पूर्वी भारत है, सेंट्रल इंडिया केंद्रीय भारत है, एंड साउथर्न पेनिनसुला और जो भारत का दक्षिण क्षेत्र है ना, इन सभी क्षेत्रों में कितनी बारिश होने की संभावना है, ये अंदाज़ा लगाया जाता है। नंबर्स आर ऑल्सो गिवन फॉर जुलाई एंड अगस्त, जुलाई और अगस्त के लिए भी आंकड़े दिए जाते हैं। विच सी 2/3 ऑफ द मानसून रेंज, देखो जुलाई और अगस्त ऐसे महीने होते हैं जिनमें मानसून के दौरान जितनी भी बारिश होती है उसकी 2/3 बारिश जून और जुलाई और अगस्त में देखने को मिलती है। एंड आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट मंथ्स फॉर सोइंग,
और जुलाई और अगस्त जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण महीने हैं बुआई के लिए। यहाँ पे ये जो सोइंग आया ना, इसका मतलब है बुआई के लिए। दिस ईयर, इस साल की अगर हम बात करें, देयर विल बी फोरकास्ट फॉर जून एंड सितंबर टू, इस साल भी जून और सितंबर के लिए भी भविष्यवाणी की जाएगी। टू बी गिवन इन मई एंड अगस्त, देखो जून के लिए जो भविष्यवाणी की जाती है वो की जाएगी मई में, और सितंबर के लिए जो भविष्यवाणी की जाती है वो की जाएगी अगस्त में। ये लिखा हुआ ना रेस्पेक्टिवली, का मतलब है क्रमशः, कि इस साल भी जून और सितंबर के लिए क्रमशः मई और अगस्त में भविष्यवाणी की जाएगी। हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से, प्रेडिक्टिंग रेन फॉर जून एंड सितंबर इज चैलेंजिंग। प्रेडिक्ट करने का मतलब है भविष्यवाणी करना, कि जून और सितंबर के लिए प्रेडिक्ट करना कि भाई रेन कितनी रहेगी, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है हमेशा से। क्यों? एज इट करस्पॉन्ड्स टू द मानसून्स एंट्री एंड एग्जिट। देखो जून जो है, उस जून के दौरान तो क्या होता है, मानसून एंट्री करता है, मानसून का प्रवेश होता है। सितंबर के दौरान क्या होता है, मानसून का एग्जिट होता है, कि भाई मानसून देश को धीरे धीरे छोड़ता है। तो ये दोनों महीने जो रहे हैं, ये महीने बहुत ही चैलेंजिंग होते हैं, चुनौतीपूर्ण होते हैं, इनकी भविष्यवाणी कर पाना बहुत मुश्किल होता है। There will also be forecast for what is called the monsoon core zone। देखो कोर का मतलब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मानसून कोर जोन यानी कि वह क्षेत्र जिसे मानसून बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है, उसके लिए कहा गया है मानसून कोर जोन। तो इस मानसून कोर जोन के लिए भी भविष्यवाणी की जाएगी, है ना। विच रिप्रेजेंट, अब ये जो मानसून कोर जोन है ये किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है? मोस्ट ऑफ द रेन फेड एग्रीकल्चर रीजन इन द कंट्री। रेन फेड का मतलब है एक तरीके से जहाँ बारिश प्राप्त होती है ना, कि हमारा कृषि से जुड़ा हुआ क्षेत्र, कंट्री में कृषि से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है जिसे बारिश प्राप्त होती है ना, तो उस क्षेत्र के लिए कहा गया है मानसून कोर जोन। वही मानसून कोर जोन वह क्षेत्र है जो कि एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ क्षेत्र है हमारा, जिससे कि वर्षा प्राप्त होती है, तो इसके लिए भी भविष्यवाणी की जाएगी। All of these updates are all of these updates are an extension का मतलब है विस्तार of the IMD's increasing reliance। increasing reliance का मतलब है बढ़ती हुई निर्भरता on dynamical monsoon models। डायनामिकल का मतलब है गतिशील। भाई आईएमडी क्या करता जा रहा है, लगातार मानसून के नए नए मॉडल अपना रहा है ना, कि भाई ऐसा नहीं है कि पहले जो मॉडल चला रहा था हर साल उसी मॉडल का प्रयोग कर रहे हैं, नहीं। आईएमडी डायनामिकल मॉडल्स अपना रहा है, लगातार गतिशील मॉडल्स को अपना रहा है, कि भाई जो भी चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस को शामिल किया जा रहा है। तो यही एडिटोरियल कहता है कि भाई जो भी अपडेट्स हमारे पास हैं ये फैलाव है, किस चीज़ का फैलाव है, आईएमडी की बढ़ती हुई निर्भरता। किस चीज़ पर आईएमडी निर्भर होता जा रहा है, डायनामिकल मानसून मॉडल्स पे। अनलाइक द ट्रेडिशनल स्टेटिस्टिकल मॉडल्स, अनलाइक देखो लाइक का मतलब होता है के समान, अनलाइक का मतलब होता है किसी के समान ना होना। द ट्रेडिशनल का मतलब है पारंपरिक, जो एक तरीके से हमारे पास मॉडल है ना संख्याओं से जुड़े हुए, कि भाई पारंपरिक संख्या या जो आंकड़े होते हैं मानसून के उससे जुड़े हुए जो मॉडल्स हैं, जो कि आधारित होते हैं, विच आर बेस्ड ऑन अ फिक्स्ड सेट ऑफ मेटेरोलॉजिकल वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब होता है चर, कि भाई एक तरीके से राशियां जो होती है ना विभिन्न तरह की, उनको कहते हैं वेरिएबल्स। तो जो हमारे पारंपरिक मॉडल्स होते हैं वे आधारित होते हैं किस चीज़ पर, फिक्स्ड सेट ऑफ मेटेरोलॉजिकल वेरिएबल्स, कि भाई एक तरीके से जो विभिन्न चेंजेबल जो राशियां होती हैं ना उनका एक फिक्स्ड सेट होता है, उस पर ट्रेडिशनल मानसून मॉडल्स आधारित होते हैं। that have historically been correlated with variations in monsoon rainfall। that have, तो ये जो विभिन्न तरह के वेरिएबल्स हैं इनको ऐतिहासिक रूप से जोड़ा गया है, have been correlated, जोड़ा जाता रहा है, have been correlated with variations का मतलब है बदलाव, इन मानसून रेनफॉल, कि भाई मानसून में मतलब ये जो जितनी रेनफॉल होती है उसमें जो बदलाव आता है, तो उन बदलावों को ये जो विभिन्न तरह के वेरिएबल्स हैं इन्हीं से जोड़ा जाता है। द डायनामिकल मॉडल्स जनरेट फोरकास्ट, कि भाई जो मानसून के गतिशील मॉडल्स हैं ये जनरेट का मतलब है पैदा करना, फोरकास्ट का मतलब है भविष्यवाणी,
कि भाई डायनामिकल मॉडल्स के द्वारा जो भविष्यवाणी पैदा की जाती है ये आधारित होती है बेस्ड ऑन इवॉल्विंग वेदर पैटर्न्स। इवॉल्विंग का मतलब है जो लगातार सामने आ रहा है, लगातार उभर रहा है, जो जिसमें लगातार नई नई चीज़ें आ रही हैं। ऑन इवॉल्विंग वेदर पैटर्न, कि भाई जो मौसम है हमारा उसका जो पैटर्न है ना, कभी चेंज हो रहा है ना, कभी सर्दी कभी गर्मी, यानी कि वेदर में, मौसम में विभिन्न तरह के जो चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं लगातार, उन चेंजेस को आधार बना के मानसून का डायनामिकल मॉडल काम करता है। The IMD has been testing such models for many years, कि भाई IMD जो है इस तरह के मॉडल्स को बहुत ही लंबे सालों से टेस्ट करता रहा है, बट इट इज़ ओनली इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, लेकिन बीते पिछले कुछ सालों के दौरान हमें देखने को मिला दैट इट इज़ फाइंडिंग यूज़ फॉर प्रैक्टिकल वेदर फोरकास्ट, कि भाई इन मॉडल्स का IMD प्रयोग कर रहा है प्रैक्टिकल तरीक़ों से, है ना, फाइंडिंग यूज़, कि भाई पा रहा है, इसको यूज़ करता है फॉर प्रैक्टिकल वेदर फोरकास्ट, कि भाई व्यावहारिक तरीके से मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए पिछले कुछ सालों से IMD ने इन मॉडल्स का प्रयोग किया। ए नॉर्मल मानसून फोरकास्ट दिस ईयर इज प्राइमरीली प्रेडिकेटेड ऑन, प्रेडिकेट के साथ में ऑन प्रीपोजिशन आता है। प्रेडिकेट ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ पे आधारित होना। तो इस साल के नॉर्मल मानसून फोरकास्ट की अगर हम बात करें तो यह प्राथमिक रूप से डिपेंड करता है किस चीज़ पे, न्यूट्रल सरफेस टेम्परेचर इन द सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक, कि भाई जो प्रशांत महासागर है इसका केंद्रीय जो क्षेत्र है ना, इक्वेटर का मतलब है भूमध्य जो रेखा होती है ना, तो ये जो इक्वेटर का मतलब कि भाई ये जो पैसिफिक महासागर है इसका जो केंद्रीय भूमध्य रेखीय क्षेत्र है उसका जो टेम्परेचर है, उसकी सरफेस का जो टेम्परेचर है वह अगर न्यूट्रल रहता है तो उस पर नॉर्मल मानसून डिपेंड करता है। इन 2019 एंड 20, 2019 और 20 में हमने क्या देखा, द IMD फोरकास्ट नॉर्मल रेन्स, कि IMD ने नॉर्मल रेन की भविष्यवाणी की। देखो फोरकास्ट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म फोरकास्ट ही होती है। तो 2019 और 20 में IMD ने नॉर्मल रेन की भविष्यवाणी की, लेकिन बट इंडिया एंडेड अप, लेकिन फाइनली हुआ क्या, एंडेड अप का मतलब फाइनली हुआ क्या, विद 110% एंड 109% ऑफ द LPA। लेकिन 2019 में नॉर्मल की बजाय 110% वर्षा हमें देखने को मिली और 2020 में नॉर्मल की बजाय 109% वर्षा हमें देखने को मिली। दिस ईयर, इस साल की अगर हम बात करें, अ वार्मिंग एल निनो इज अनलाइकली, कि भाई इस साल की अगर हम बात करें तो ये जो एल निनो है, यह एल निनो क्या करती है, यह एल निनो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मौसम को या मानसून को प्रभावित करती है। तो द एल निनो इज अनलाइकली, कि भाई इस साल के मानसून पे एल निनो का प्रभाव भी नहीं रहेगा, ऐसी संभावना है। एंड अनदर ओशियन पैरामीटर का मतलब है मापदंड, क्लोजर होम, और अन्य समुद्र से जुड़े हुए पैरामीटर की अगर हम बात करें, जैसे कि द इंडियन ओशियन डायपोल की अगर हम बात करें, टू इज एक्सपेक्टेड टू बी अनफेवरेबल फॉर एक्सेस रेंज। तो इस साल ये जो मापदंड की हमने बात की कि इंडियन ओशियन डायपोल है, इसके संबंध में भी ऐसी उम्मीद है टू बी अनफेवरेबल फॉर एक्सेस रेन, तो यह भी फेवर में नहीं रहेगा, मतलब यह भी ज़्यादा बरसात का कारण नहीं रहेगा, क्या, इंडियन ओशियन डायपोल। एंड सो द IMD सीम्स मोर कॉन्फिडेंट। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए IMD प्रतीत होता है, बहुत ही ज़्यादा विश्वास से भरा हुआ प्रतीत होता है, मोर कॉन्फिडेंट, दैट इट्स कैलकुलेशंस आर नॉट गोइंग टू बी एज रॉन्ग, कि भाई IMD को लगता है कि उसकी जो कैलकुलेशंस है ना, उसने जो सटीक अंदाज़ा लगाया है मौसम के संबंध में वह गलत होने नहीं जा रहा है, आर नॉट गोइंग टू बी एज रॉन्ग, कि 2019 और 20 में IMD के अनुमान गलत हुए थे, लेकिन इस बार IMD को लगता है कि भाई उसके अनुमान ठीक रहेंगे। हाउएवर, हालांकि द मॉडल्स ऑलरेडी शो अ गुड चांस ऑफ अबव नॉर्मल रेन इन सेंट्रल एंड साउथर्न इंडिया। हालांकि वर्तमान में IMD के जो मॉडल्स हैं वे पहले से ही इस बात के चांस को दिखाते हैं कि अबव नॉर्मल वर्षात रहेगी सेंट्रल क्षेत्र में और दक्षिण क्षेत्र में, भारत के दक्षिण और मध्यवर्ती क्षेत्र में
वर्षा जो है अबव नॉर्मल रहने की उम्मीद है। वाइल फोरकास्ट आर अ क्रिटिकल एस्पेक्ट, क्रिटिकल एस्पेक्ट का मतलब है बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू, कि भाई वर्षा के संबंध में जो भविष्यवाणी की जाती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है ऑफ इंडियाज डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, कि भाई भारत की आपदा से जुड़ी हुई तैयारी। इंडियाज डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का मतलब यहाँ पे कि भारत की आपदा से जुड़ी हुई तैयारी के लिए ये जो वेदर फोरकास्टिंग की जाती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। There should also be more focus on incorporating these forecast. There should also be more focus. इस बात पे और भी ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। किस बात पे? इनकॉर्पोरेटिंग का मतलब है शामिल करना। दीज फोरकास्ट डाउन टू मतलब बिल्कुल नीचे तक, डाउन टू म्यूनिसिपल एंड ब्लॉक लेवल प्लानिंग। म्यूनिसिपल का मतलब हुआ नगर पालिका, ब्लॉक लेवल का मतलब हुआ और भी छोटा लेवल, है ना। एडिटोरियल कहता है कि भाई ठीक है कि ये जो भविष्यवाणी की जाती है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, भारत प्रिपेयर हो सकता है इन फोरकास्ट के माध्यम से आने वाली किसी भी आपदा के लिए। लेकिन एडिटोरियल कहता है कि इस बात के ऊपर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि इन फोरकास्ट को हम शामिल करें कहाँ तक? बिल्कुल नीचे तक, यानी कि नगर पालिका स्तर तक या फिर ब्लॉक लेवल स्तर तक की प्लानिंग करने में ये जो वेदर फोरकास्ट है एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो वेदर फोरकास्टिंग जो है ना हमें छोटे से छोटे लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। द मानसून फोरकास्ट वर प्राइमरीली इवॉल्व टू असिस्ट विथ एग्रीकल्चर, कि भाई मानसून से जुड़ी हुई जो भविष्यवाणियां हैं उनका प्राथमिक रूप से उनको विकसित किया गया है ना, उनका प्राथमिक रूप से विकास हुआ ताकि मानसून की जो भविष्यवाणी है वे हमारे काम आ सकें, सहयोग कर सकें विद एग्रीकल्चर, कि भाई एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए, है ना, कि भाई एग्रीकल्चर की सहायता करने के लिए मानसून फोरकास्ट की शुरुआत हुई। एंड इट इज़ ओनली नाउ गेटिंग मोर अर्बन फोकस्ड, और ये मानसून से जुड़ी हुई जो भविष्यवाणी है अब होती जा रही है मोर अर्बन फोकस की, और भी ज़्यादा शहरी केंद्रित, है ना, कि भाई पहले तो सिर्फ कृषि से जुड़े हुए काम हम किया करते थे मानसून फोरकास्ट के माध्यम से, लेकिन अब मानसून फोरकास्ट जो है वह शहर से भी जुड़ती जा रही है ना, अर्बन फोकस्ड। क्यों? बिकॉज ऑफ द नेचुरल डिजास्टर्स, प्राकृतिक आपदाओं के चलते, दैट अकम्पनी का मतलब होता है साथ में होना, इवन नॉर्मल मानसून। देखो शहरों में हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ तक कि इवन का मतलब यहाँ तक कि जब नॉर्मल मानसून भी होता है उसके साथ में भी हमें कई तरह के प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलती हैं, कि नॉर्मल मानसून से जुड़े हुए कई प्राकृतिक आपदाएं शहरों को झेलनी पड़ती हैं। इसलिए मानसून की फोरकास्ट एग्रीकल्चर के लिए तो ज़रूरी थी ही सही, लेकिन अब शहरों के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। सेवरल बिजनेस, कि कई सारे हमारे बिजनेस हैं, एंड सर्विस सेक्टर, और कई हमारे सेवा क्षेत्र हैं, है ना, सेवा क्षेत्र से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको ज़रूरत है, नीड वेदर प्रोडक्ट्स, कि भाई कई हमारे बिजनेस हैं और कई हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, इनके पास कई तरह के वेदर प्रोडक्ट्स होने चाहिए, मौसम से जुड़े हुए कई तरह के इनके पास प्रोडक्ट्स होने चाहिए। एंड इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और अगर हम इस रूप में बात करें, इन टर्म्स ऑफ का मतलब है इस रूप में कि साइंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि भाई अगर हम ये जो विज्ञान से जुड़े हुए जो भी उपकरण होते हैं, है ना, जो भी आधारभूत ढांचा है ना, इनकी अगर हम बात करें, फ्यू हैव द रिसोर्सेज द IMD हैज़। फ्यू का मतलब है न के बराबर, मतलब कई सारे बिजनेस और कई सारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें से न के बराबर ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनके पास उतने संसाधन उपलब्ध हैं जितने कि IMD के पास हैं। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई अन्य जो हमारे क्षेत्र है ना उनके पास भी वेदर प्रोडक्ट्स होने चाहिए, उनके पास भी इस तरह के उपकरण होने चाहिए जो कि IMD के पास हैं। यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि फ्यू हैव द रिसोर्सेज द IMD हैज़, कि बहुत कम ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत कम ऐसे बिजनेस क्षेत्र हैं जिनके पास ऐसे संसाधन उपलब्ध हैं जैसे संसाधन IMD के पास हैं। द IMD मस्ट कंटिन्यू टू ऐड, कि भाई ये जो IMD है इसको जरूर जारी रखना चाहिए। किस चीज़ को जारी रखना चाहिए IMD को? टू ऐड, ऐड का मतलब यहाँ पे सपोर्ट करना, ऑन ऑल दीज फ्रंट्स, कि ये सारे के सारे जो भी मोर्चे हैं इन मोर्चों पे IMD को अन्य जो बिजनेस हैं या फिर अन्य जो हमारी कह सकते हो अन्य जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी मदद करना चाहिए, है ना। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट एडिटोरियल।